हम आज जो है बच्चों से समस्त जितने भी बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं उनके लिए एक छोटा सा प्रश्न है और उनकी एक समस्या का समाधान भी है। क्या है? आजकल के बच्चे जो है कहते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, आलस्य आती है, याद नहीं रहता है, परीक्षा में हम पास कैसे हों। बड़ी समस्याएं हैं बच्चों के लिए और याद क्यों नहीं होता है उसका एक बहुत बड़ा कारण भी है। कारण क्या है कि हम लोग कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसी पियो पानी वैसे बने बाड़ी। महाराज आज तो हम अन्न दूषित खा रहे हैं और अन्न की तो छोड़ो, पी क्या रहे हैं भैंस और जर्सी गाय का दूध। बुद्धि आपकी तीव्र कैसे होगी, आपको याद कैसे रहेगा। आज जो है पूरे संसार में जो है बफेलों की संख्या यानी भैंस की संख्या सबसे ज्यादा है, उसके बाद अमेरिकन जर्मन गायें हैं और उसके बाद जो है हमारी देशी गौ माता है। अंतर क्या है इनमें आप स्वयं देखिए, जितने भी कहावतें हैं सब भैंस पर हैं। पता नहीं हमारे पूर्वजों को ऐसा क्या था जिन्होंने सारा कहावत महाराज भैंस के ऊपर। महाराज किसी का काम कोई बिगड़ गया हो तो कहते हैं गई भैंस पानी में। किसी से कुछ कह रहे हो आप, सुन ना रहा हो तो कहते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुआ है। महाराज कहते हैं कि जिसकी शासन सत्ता हो उसके आगे आपका कार्य नहीं चल रहा हो तो कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। कहने का क्या मतलब है कि सारी कहावतें जो है भैंस पर ही क्यों बनी है। आप जो है इसका उपयोग आप स्वयं जो है इसका परीक्षण कर सकते हैं। एक बच्चे को आप अपने भैंस का दूध पिलाइए और एक को गौ माता का दूध पिलाइए। जो हमारे यहाँ देशी गाय होती है जिनके सर पर एक शिवलिंग टाइप का ढीला होता है, जो देशी भाषा में ढीला बोलते हैं, ऐसी गौ माता का दूध आप जब बच्चों को पिलाएंगे तो बच्चे कैसे होंगे। गाय का बछड़ा आपने कभी देखा है? जैसे ही वो जन्म लेता है महाराज तुरंत उछल कूद मचाने लगता है और इतना कूदता है, इतना कूदता। सबसे ज्यादा सक्रियता जो है गाय के बछड़े में देखी जाती है। लेकिन अगर भैंस का एक बच्चा देखा जाए जिसे क्या कहते हैं पाड़ा, उस पाड़ा को देखिए जन्म लेते ही महाराज सो जाता है, दूध पिया पड़ गया कहीं कोने में, दिन भर उसे होश नहीं है। जहाँ पर 10-20 भैंसें रहती हो वहां आप चले जाइए, जब तक 4 रात नहीं खाता है तब तक वो अपने माँ के पास नहीं पहुंचता। उसे इतना भी याद नहीं रहता कि सुबह जिस माँ का दूध हमने पिया है मेरी माँ को। और एक गाय के बछड़े को देखिए, हजारों गाय के बीच में एक गौ माता है, गौ माता का बच्चा अपने माँ के पास पहुंच जाता है। आज गौ माता को आप छोड़ देते हैं, बहुत लोग हैं जो सुबह गौ माता को छोड़ देते हैं और गौ माता भटकते चरते खाते उल्टा पुल्टा खाते पीते शाम को घर आ जाती हैं। लेकिन एक भैंस को आप छोड़ के देखिए कभी नहीं लौट कर आएगी। क्यों? क्योंकि उसकी क्षमता याद करने की सिर्फ 2.5 घंटे की होती है। ये एक रिसर्च है, इस पे एक शोध हुआ है कि भैंस को याद नहीं रहता है। भैंस का दूध जो है कैसा होता है सफेद, लेकिन अगर देसी गाय है गौ माता है उनका दूध पीला होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनमें एक ऐसी शक्ति होती है
जो सूर्य के किरणों से वो शक्ति लेकर के और आपको देती है, जिससे गाय गौ माता का दूध पीला होता है और उस दूध को पीने से बुद्धि क्या होती, प्रखर होती है। उस गैया मैया का दूध पिएंगे तो आप क्या रहेंगे, सक्रिय रहेंगे। आपके अंदर जो है क्या रहेगी, याददाश्त बनी रहेगी। और वहीं पर आप अगर भैंस का दूध पीते हैं तो क्या होगा, आपकी बुद्धि भैंस सी हो जाएगी। और महाराज जितने उदाहरण है आप तो जानते ही हैं। कहीं किसी को पढ़ाते पढ़ाते थक जाइए और पढ़ना नहीं आता है तो क्या कहेंगे, काला अक्षर भैंस बराबर। महाराज हम अपने बच्चों को संस्कार से विहीन कर रहे हैं। इसमें बच्चों की गलती 1% भी नहीं है, गलती है कि गार्जियन, माता पिता। बच्चों को हम यह नहीं सिखाते हैं कि बच्चों हमारी संस्कृति प्राचीन है और हमारी संस्कृति में जो आज रिसर्च हो रहे हैं, जो आज शोध हो रहे हैं, ये सारे शोध बहुत पहले हमारे पूर्वजों ने कर चुके हैं। सब शोध कर करके हमारे यहाँ कोई भी कार्य होता है तो उसमें एक रिसर्च छुपा होता है, एक शोध छुपी होती है। आज कहते हैं तुलसी का पौधा होता है, हमारे शास्त्रों में बताया जाता है, आप भी सुने होंगे, हर एक घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि तुलसी एक ऐसा पौधा है जो सबसे ज्यादा औषधीय गुण रखता है। गौ माता का जो उपला है ना, जो उनका गोबर होता है, उसके जलाने से भी ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है। तो बच्चों को जब तक हम गाय का दूध, गौ माता की सेवा नहीं सिखाएंगे तब तक हमारे बच्चे ऐसे ही क्या होंगे, उनको शंख पुष्पी पिलाएंगे लेकिन बुद्धि आने वाली नहीं है। बच्चों को सिखाइए कि रात में जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए। क्यों? क्योंकि रात में जो है हमारे दिमाग का जो हिस्सा है वह कम काम करता है, दिमाग हमारा थक जाता है और उसकी क्षमता, जो ग्रहण करने की क्षमता होती है, बहुत कम हो जाती है। यानी 25% आप मान सकते हैं। वही क्षमता जो आप प्रातः काल में जल्दी उठ करके और ब्रह्म मुहूर्त में आप उस विद्या का अध्ययन करेंगे तो महाराज ब्रह्म मुहूर्त में जागने से हमारी बुद्धि 100% काम करने लगती है और हम एक सुंदर सी निद्रा लेकर के पुनः जब जागृत होते हैं तो हमारे शरीर का हर एक भाग जो है क्या हो जाता है, कार्य करने लग जाता है। इसलिए कहा गया है कि रात्रि में जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। इस सब का हर एक का वैज्ञानिक अर्थ है। लेकिन हम अपने बच्चों को जब तक यह शिक्षा नहीं देंगे तब तक हमारे बच्चों के अंदर विकृतियां उत्पन्न होती रहेंगी। अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्ध्योपसेवनी चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायशो बलम्। कहते हैं कि वृद्ध की सेवा करने से और अपने से बड़ों को प्रणाम करने से क्या होता है, आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति होती है। दुनिया का कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसे विद्या की, बल की, आयु की और धन की आवश्यकता ना हो। कौन चाहता है कि मैं बलवान ना हो जाऊं? कौन चाहता है कि मैं धनवान ना हो जाऊं? और कौन चाहता है मैं मूर्ख रहूं, ज्ञानी ना हो जाऊं? कुछ भी नहीं आता, लेकिन वह अपने आप को ज्ञानी ही समझता है। महाराज सबको इन चारों वस्तुओं की आवश्यकता है। इसीलिए कहा गया है कि हम लोग अपने माता पिता की सेवा करें, गुरु की सेवा करें, गुरु को प्रणाम करें। और प्रणाम करने से क्या होता है, जब हमारे सर पे किसी का हाथ पड़ता है तो जो हमारे हाथ से शक्ति का जो निस्तारण होता है, जो हमारे हाथ में जो हमारे अंदर शक्तियां होती हैं, उनका क्या होता है, आदान प्रदान होता है। जब हम किसी के सर पर हाथ रखते हैं तो हमारी शक्तियां उसके अंदर जो है क्या होती, प्रवेश हो जाती हैं। इसीलिए पहले लोग
जो है दंडवत किया करते थे, यानी जैसे एक डंडा होता है वैसे लेकर प्रणाम किया करते थे। और उनको जो है बड़े लोग उठा करके और उनके सर पर हाथ रख करके आशीर्वाद दिया करते थे, जिससे उनकी शक्ति जो है सहज प्रदान होती थी और उनकी उन्नति जल्दी जल्दी होती थी, शीघ्र हो जाती थी। जिस प्रकार एक पौधे में खाद डालने से पौधा जल्दी बढ़ता है, उसी प्रकार हम आशीर्वाद से शीघ्र उन्नति को प्राप्त होते हैं। इसलिए हम सभी जो है, हम सभी व्यक्तियों, हम सभी का कर्तव्य है और गार्जियन का कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अपने धर्म के बारे में बताएं और अपनी संस्कृति के बारे में बताएं, जिससे हमारा विकास हो और हमारे साथ साथ हमारे देश का भी विकास हो, हमारे समाज का भी विकास हो। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे